हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ में हो गया 2010 में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन खासकर बैंक में, किसी भी बैंक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, देखिए सबका अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे जो पी डेल का अर्थ बताया गया है @ और का बताया गया है, और स्टार का भी अर्थ बताया गया है। किसी न किसी सबका अर्थ बताया गया है, जिसके अनुसार हम लोग को ये इसे यूज़ करना है। उसके बाद इस कथन पे इसको निर्धारित करना है। उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है और कथन के हिसाब से निष्कर्ष को चेक करना है। ठीक है, क्या निष्कर्ष सही हुआ है उस कथन के हिसाब से, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी भी बैंक में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे बनाने से पहले हम लोग पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए अर्थ क्या है, देखिए इसका इसका अर्थ क्या कह रहा है। इसका अर्थ का क्यू से छोटा नहीं है, पी क्यू से छोटा नहीं है। कौन नहीं है, पी छोटा नहीं है। तो क्या हो सकता है, जब छोटा नहीं होगा तो बड़ा और बराबर तो हो सकता है, राइट। पी से बड़ा हो सकता, पी बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है क्यू का। ठीक है, उसके बाद @ का अर्थ क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया क्यू से ना तो छोटा है ना बराबर है। तो जब छोटा नहीं है, जब छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो बड़ा होगा, बड़ा तो होगा ना। पी से बड़ा है, राइट, पी से बड़ा है क्यू। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है हैज़ का अर्थ कहा गया है क्यू से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। तो ना तो बड़ा है ना ही क्या है, बराबर है, राइट। तो क्या हो सकता है ये, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो हो सकता है क्या, देखते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो ना बड़ा है ना बराबर है, तो क्या हो सकता है कि छोटा हो सकता है, सॉरी छोटा हो सकता है ना, पी उसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा भी नहीं हो सकता है और बराबर भी नहीं हो सकता है, राइट। तो छोटा हो सकता है। इसका अर्थ क्या कहा गया है, इसका अर्थ है क्यू से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा, जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर होगा। तो पी बराबर क्यू होगा, राइट, पी बराबर क्यू। और स्टार का अर्थ क्या कहा गया है, क्यू से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा और बराबर तो हो सकता है, राइट, छोटा और बराबर हो सकता है। इसमें देखिए पहले वाले अर्थ का कहा गया था क्यू से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर तो हो सकता है ना, इसमें बड़ा और बराबर होगा, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये कथन क्या कह रहा है, एन एन और बी, इसका अर्थ क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ है, देखिएगा इसका अर्थ है पी बराबर क्यू, तो क्या होगा, एन बराबर बी होगा, एन बराबर बी होगा, राइट। अब देखिए इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ है पी बड़ा है, पी बड़ा है, पी बड़ा है और बराबर भी है क्यू से, तो बी बड़ा है बराबर भी है डब्ल्यू से। देखिए बी पे एंड हुआ था, बी से शुरू हुआ था, बी बड़ा होगा बराबर भी होगा डब्ल्यू से, राइट। डब्ल्यू से खत्म, डब्ल्यू से शुरू। तब देखिए हैज का अर्थ क्या कहा गया है, पी छोटा है क्यू से, यहाँ डब्ल्यू छोटा है एस से, तो डब्ल्यू छोटा है एस से देंगे, ठीक है। अब स्टार का अर्थ क्या किया जाए, स्टार का अर्थ बोला है पी छोटा है बराबर भी है क्यू से, यानी एच छोटा है बराबर भी है एम से, एच छोटा है बराबर भी है एम। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है एम @ इसका अर्थ क्या कहा गया, पी बड़ा है क्यू से तो एम बड़ा है डब्ल्यू से। दूसरा निष्कर्ष क्या कहा गया है, एच @ यानी एच बड़ा है एन से। तीसरा निष्कर्ष क्या कहा गया है, डब्ल्यू, और इसका अर्थ क्या कहा गया, बराबर है, पी बराबर क्यू होता है, डब्ल्यू बराबर एन होगा, डब्ल्यू बराबर एन होगा। चौथा निष्कर्ष किया गया है डब्ल्यू हैज एन, हैज का अगर पी छोटा है क्यू से, यानी डब्ल्यू छोटा है एन से। अब निष्कर्ष को फॉलो करते हैं। देखिए ये हमने सारे को पुट कर दिया, जो जैसे हम लोग सेट कर दिया, ठीक है।
इसके अनुसार किसका हैज का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, एट द रेट, इस सब का मतलब क्या है, सारे को हम लोग कथन में सजा दिया। ठीक है, सबको उसी तरह लिख दिया मैंने। उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ कहने का मतलब एम बड़ा है डब्लू से, एम बड़ा है डब्लू से, एम किधर है। तो सबसे पहले हम लोग कथन में बताए थे कि अगर दो अपोजिट साइन में अगर ऐसा हो, अगर ऐसे ऐसे चल रहा है और बीच में अपोजिट साइन आ गया, बीच में ऐसे एक अपोजिट साइन आ गया कहीं भी, तो ये क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष सही नहीं होगा, राइट, गलत हो जाएगा। अपोजिट बीच में साइन नहीं आना चाहिए। तो अपोजिट अगर इस तरह से फॉलो कर रहा है, इसी तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं, या इस तरह से चेक कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है सिंबल, ठीक है, तो हम लोग कथन को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर ऐसे चेक करते समय एक अपोजिट साइन आ गया, तो कथन, और यहाँ पे कोई वैल्यू हो और यहाँ कोई वैल्यू हो, अगर पूछा जाए तो कौन बड़ा है, एक्स बड़ा को बता दिया जाए, तो ये हम लोग एक्स अगर बड़ा हो ऐसे बोला जाए एक्स बड़ा है, तो ये कथन रॉन्ग होगा, क्योंकि बीच में अपोजिट साइन है, दो तो सेम डायरेक्शन में है, एक अपोजिट साइन है, तो कथन रॉन्ग हो जाएगा, कथन रॉन्ग हो जाएगा, निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं एम बड़ा है, तो एम देखिए, एम किधर है, एम इधर बड़ा है, और डब्लू किधर है, डब्लू यहाँ है, तो डब्लू और यहाँ एच, यहाँ तक में डब्लू से लेके एम के बीच में देखिए सेम डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में ये दोनों, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बोला है कि एम बड़ा है, एम बड़ा है डब्लू से, राइट। क्यों बड़ा है, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो क्या है, बड़ा है, बड़ा होता है। तो एम बड़ा है डब्लू से, यानी डब्लू छोटा है, एम बड़ा है, राइट। अब आते हैं दूसरे निष्कर्ष में, ये सही है। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरे वाले निष्कर्ष क्या कह रहा है, एच को बड़ा बताया गया, एच बड़ा है एन से, एच और एन किधर है, एन इधर है, तो देखिए एन इधर है ना, देखिए बी इधर, इधर इधर एच है, देखिए दो, देखिए एच को बड़ा बताया, लेकिन दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, देखिए एक इस साइड मुंह है और एक साइड मुंह है, तो ठीक है, एन तो इधर है ना, तो एक इधर इस साइड मुंह है, एक इधर, तो दो डायरेक्शन में है सिंबल, तो ये हम लोग निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि पहले मैंने बताया था, अपोजिट साइन में साइन नहीं होना चाहिए, तो निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, राइट, चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब डब्लू बड़ा है एन से, तो डब्लू बराबर भी एन से, और एन को बड़ा बताया है डब्लू से, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। डब्लू, क्या एन बड़ा है डब्लू से, एन किधर है, एन क्या, एन बड़ा है तो एन किधर है, यहाँ देखिए एन है इधर, देखिए यहाँ, अब एन तक हम लोग लिख लेते हैं डब्लू, तो एन और डब्लू के बीच में कोई, देखिए एक ही डायरेक्शन में सिंबल है, ठीक है, और एन को हम इस बी की जगह पे ला सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, बी की जगह पे ला सकते हैं ना, बी की जगह पे ला सकते हैं, तो बराबर है, तो एन अगर यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है, तो क्या बड़ा नहीं है, एन बड़ा भी है बराबर भी है, एन बड़ा भी है बराबर भी है डब्लू से, क्योंकि बराबर का साइन ये है, एन बड़ा भी है, मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, तो एन बड़ा है, ये दोनों तीन और चार दोनों सही है, तीन और चार दोनों सही है, राइट। अब आते हैं हम लोग, इसका कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, एक तीन और चार, एक तीन चार, एक ऑप्शन नंबर एक पाँच, देखिए एक तीन और चार, ऑप्शन नंबर एक तीन चार सही है, पाँच नंबर सही है, राइट, ऑप्शन नंबर पाँच सही है। ओके, अब आते हैं हम लोग दूसरे कथन, क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, दो में क्या है, पहले इसको बना लेते हैं। आर, आर है, तो क्वेश्चन नंबर टू पे आर है, स्टार का मतलब क्या बोला है, पी, पी छोटा है बराबर भी है क्यू से, तो आर छोटा है बराबर भी है डी से, राइट। अब देखिए यहाँ डी पे खत्म, डी से स्टार्ट, डी से स्टार्ट, इसका मतलब क्या कहा गया है, यानी पी बड़ा है बराबर भी है क्यू से, यानी डी बड़ा भी है बराबर भी है जे से, राइट। अब जे पे खत्म, जे से स्टार्ट, एस का मतलब क्या कहा गया है, पी छोटा है क्यू से, तो जे छोटा है एम से, राइट। अब देखिए एम पर खत्म है ना, एम से स्टार्ट है, तो एम एट द रेट का मतलब कहा गया है, पी बड़ा है छोटा सा, तो एम है, एम बड़ा है के से, राइट। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं, निष्कर्ष क्या था, पहला निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। देखिए ये पहला निष्कर्ष है, तो के हैश का मतलब क्या कहा गया है, हैश का मतलब है पी छोटा है क्यू से, तो के छोटा है जे से, राइट।
दूसरा निष्कर्ष क्या गया, डी एट द रेट का मतलब पी बड़ा है क्यू से, तो डी बड़ा है एम से, राइट। तीसरा निष्कर्ष क्या कहा गया है, आर हैज, यानी आर भी बड़ा है एम से, हैज दोनों नहीं, सॉरी, हैज का मतलब था कुछ छोटा है, हैज का मतलब छोटा है, तो आर छोटा है एम से, राइट। और चौथा का मतलब कहा गया एट द रेट, यहाँ डी एट द रेट का मतलब सेम है, डी बड़ा है के से, एट द रेट पी बड़ा क्यू से, एट द रेट डी बड़ा के से। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो जे क्या बड़ा है के से, तो जे इधर है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको सही से समझ में आएगा। देखिए ये है ना, इसको देखिए हमने चेक किया है, इसमें चेक कीजिएगा, आर यहाँ पे है, क्या है, ये आर है, क्या है, आर। तो देखिए आर जब यहाँ पे है, ये साइन ऐसे है, आर ऐसे है, ठीक है। अब देखिएगा दोनों का बीच में अपोजिट डायरेक्शन है सिंबल, देखिए दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये ऑप्शन रॉन्ग है, हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं बड़ा केस, तो ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल नहीं होना चाहिए, राइट। अब दूसरा चेक करें, दूसरा दूसरा नंबर क्या है, डी बड़ा है एम से, तो डी किधर है, डी इधर है और एम इधर है, तो डी को भी चेक कर लेते हैं, डी से लेके एम तक हम जे था यहाँ बीच में, और फिर इधर एम है, यहाँ तक मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए डी और एम के बीच में दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, तो ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइन नहीं होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे साइन हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं, यहाँ एम बताया आर, एम बड़ा है आर से, एम किधर है, आर किधर है, आर यहाँ है, आर से एम तक मैं लिख देता हूँ, डी यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ पे तो आर से लेके एम के बीच में देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है तो चेक नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं चौथा नंबर, डी बड़ा है के से, तो डी से और के बीच में देख ले, डी यहाँ, जे यहाँ, एम के, देखिए इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, यस, यहाँ यहाँ और यहाँ देखिए बीच में अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, के और डी के बीच में, यहाँ यहाँ से अपोजिट, फिर यहाँ सेम डायरेक्शन, लेकिन बीच में क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी रॉन्ग हुआ, यानी सारे रॉन्ग है, तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, एक नंबर, एक नंबर निष्कर्ष वन सत्य है। ओके ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगी। ओके बाय।